सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, और सत्य का साक्षात्कार हो जाए तो सारी की सारी कल्पनाएं निवृत्त हो जाती हैं। विचार करके देख लेना चाहिए, जागने से लेकर के होने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कितनी कल्पनाएं करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये मन जो है एक क्षण के अंतर्गत 1600 कल्पनाएं कर लेता है। कितनी? 16। एक क्षण में। अब विचार करके देखो, हाँ, कभी कभी हमारे को ऐसा भ्रम हो जाता है कि हमारा जो मन है ये शांत हो गया है, इसमें कोई कल्पना नहीं है, परंतु इसका स्वभाव ही ऐसा होता है। तो प्रत्येक कल्पना में हम अपने आप को कुछ का कुछ समझते हैं या नहीं समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। सामने जैसी जैसी वस्तु आती है हम अपने आप को उसी प्रकार का समझने लग जाते हैं। जैसे सामने यदि पुत्र है तो हम पिता हो जाते हैं, और पिताजी सामने है तो हम पुत्र हो जाते हैं। बहन सामने होती है तो हम भाई हो जाते हैं, और पत्नी हो तो हम पति हो जाते हैं। अब सच्ची बात कहे तो अपने को भी ये पता नहीं होता है कि सचमुच में मैं पिता हूँ या पुत्र हूँ, भाई हूँ या पति हूँ। कुल मिलाकर के अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, और ऐसे ही जन्मोन्नादिक संसार में भटकते रहते हैं। तो भाई देखो, जिनको खुद का ही ठोर ठिकाना न हो, जिस प्रकार से सुनार की जो अरन होती है ना, या बोले लुहार की अरन समझ लो, जैसे जैसे चोट मारी जाए उस चोट के साथ ही वह अरन भी जमीन में बैठती जाए, तो बताओ उसके ऊपर जेवर बनाए जा सकते हैं? नहीं, कशी कुदाला बनाया जा सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। कभी नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले अपने को अपना ठोट ठिकाना पता कर लेना चाहिए, वास्तव में हम कौन हैं। वैसे देखा जाए तो जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न जो होता है वो केवल मात्र इतना ही है, को अहम, मैं कौन हूँ। जब तक हम इसको ठीक ठीक तरह से नहीं जान लेते हैं तब तक ये दुख दुविधा निवृत्त होने वाली नहीं। बात कर रहे क्या बात है? हाँ, किसी को भी बोलना नहीं, बोलना हो तो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए। तो किसी भी प्रकार का जो संकल्प विकल्प होता है ना, वास्तव में देखा जाए तो हम इस संकल्प विकल्प के अधिष्ठान होते हैं। हमारे बिना ये होता ही नहीं, परंतु हम उल्टा समझ लेते हैं कि भाई ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। हाँ, इस रहस्य को बड़े धैर्य गंभीर से समझना होता है। हम समझते हैं ये माइक नहीं हो तो हमारा क्या होगा, जबकि सत्य बात तो यह है कि हम न हो तो इसका क्या होगा। हम अपना महत्व नहीं समझते हैं, बाकी अनात्म प्रपंच का महत्व, हाँ, इनके पीछे इतने पागल हुए रहते हैं कि ये तो बहुत कुछ है, हम तो इसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, एक बार कितनी बार शायद सुनाया था, अपनी क्लास में तो सुनाते रहते हैं। क्या होता है कि कोई राजा हरिण को मारने के लिए जैसे ही वो तीर कमान खींचता ना, तो उसी समय आवाज आती है राजा को कहीं से। क्या आती है? राजन तीर मत चलाना। राजा ने सोचा भाई यहाँ आसपास में कौन बोल रहा है, इधर उधर देखते कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर जैसे ही दूसरी बार खींचते हैं तुरंत फिर आवाज आती है, अरे सुना नहीं, हमने क्या कहा, तीर मत चलाना। राजा ने फिर देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे ही तीसरी बार खींचा, हरिण ने कहा मैं बोल रहा हूं, मैं, सावधान होकर के देखो, तीर मत चलाना। अब राजा ने अच्छी तरह से देखा तो हरिण बोल रहा था। कहा रे भाई क्यों, क्या तकलीफ, क्या बात है? सावधान, पहले ही सावधान कर देता हूं, हाँ, यदि तीर चला दोगे तो महान अनर्थ हो जाएगा। तो क्या होगा? अरे होगा क्या, त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, 3 लोग नष्ट हो जाएंगे। राजा ने सोचा अरे तेरे मरने से 3 लोग कैसे नष्ट होते? हरिण ने कहा सावधान, मैं सत्य कह रहा हूं, यदि तुम तीर चला दोगे तो 3 लोग नष्ट हो जाएंगे।
राजा ने कहा भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो शरीर ने कहा यदि मैं मर गया तो मेरे लिए 3 लोग कहाँ पर है? चाहे 3 लोग हो चाहे 14 लोग हो, अपने लिए रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। आप मोए जग प्रलय, अरे हम मर गए तो समझो समस्त संसार प्रलय हो गया, कुछ शेष रहा क्या? जी बताइए। राजा को उसी समय बोध हो जाता है, अरे मैंने कितनों की ही त्रिलोकियां नष्ट कर दी, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब अपराध बोध को स्वीकार करके फिर मुझसे विरक्त हो जाता है। तो देखो विचार करके महत्व संसार का होता है या अपना होता है? जी पैर का महत्व होता है या जूते का होता है? जी। परंतु हम गड़बड़ ये करते कि नहीं नहीं हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे आंख कहे मैं इस रूप को देखे बिना नहीं रह सकती हूँ, तो महत्व आंख का होता है या रूप का होता है? आंख का होता है ना? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। और फिर आगे विचार करें तो महत्व आंख का होता है या मन का होता है? महत्व मन का होता है या बुद्धि का होता है? महत्व बुद्धि का होता है या आत्मा का होता है? इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। सचमुच में हम ठीक प्रकार से विवेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनेक प्रकार की कल्पना करते और उस कल्पना में उलझे हुए हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। कभी हम अपने को पापी समझते हैं, कभी पुण्यात्मा समझते हैं, कभी हिंदू समझते हैं, कभी ब्राह्मण समझते हैं, कभी पापी पुण्यात्मा समझते हैं, कर्ता भोक्ता समझते हैं, परिचिन्न समझते हैं। अरे स्वर्ग नरक में आने जाने वाला पता नहीं क्या का क्या समझते ही रहते हैं। तो देखो भाई, जब तक सचमुच में हम अपने आप को जानेंगे नहीं तब तक हाँ हो सकता हम सहंसाओं के सहंसा हो, हम ऐसी वस्तु जिनके सामने ब्रह्मादिक भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, परंतु हम अपने आप को नहीं जानते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीजों की गुलामी करते हैं। हम इनके बिना कैसे रहेंगे? जबकि सत्य बात तो यह कि हमारे बिना तो किसी की सिद्धि होती ही नहीं। हम होकर के ही सबको सिद्ध करते हैं, सब मिलकर के भी अपने को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के संकेत किया गया, अपने आप को ठीक ठीक प्रकार से जानो। वैसे हम जानते तो हैं, परंतु ये जानना नहीं है, ये उल्टा जानना है। जिस दिन हम अपने आप को ठीक ठीक जान लेंगे, जैसे सपने से जगने के पश्चात स्वप्न का कोई भी दुख तकलीफ झगड़ा झमेला रहता है क्या? नहीं रहता है। हाँ, ये तो जब तक जागृत अवस्था होती है तब तक ही सारा का सारा झगड़ा झमेला रहता है। इससे जग जाए तो कोई झगड़ा झमेला नहीं। हाँ, जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सचमुच में हम इस स्वप्न संसार से जग जाए तो फिर दुख नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। सत्य कहे तो हम ही दुख का निर्माण करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला तार निकालती है, उसका जाला बनता, फिर वो अंदर बैठ करके रोने लगती है, तो उसको किसने उलझाया? ऐसे ही हम अपने भीतर से ही संसार को निकालते हैं, उसमें अहमता ममता करते हैं, सत्यत्व बुद्धि करते हैं और फिर रो करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर केवल मात्र इतना ही संकेत किया गया, जो सत्य को जान लेता है वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है, और जो सत्य को नहीं जानता है वह जीवन भर ये ज्ञान ऐसी ही वस्तु होती है। ये ज्ञान जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने न पाया ज्ञान उसने जन्म लेकर क्या किया। माता पिता को कष्ट दिना कष्ट पाया आप भी, जिससे मिला उसको रुलाया, मुद्द रोया आप भी। ये मूर्ख खुद तो रोया और जो मिला उसको भी रुलाया। इसलिए सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है। हाँ, सत्य को जाने बिना दुख नाश का उपायांतर कोई होता ही नहीं। इसलिए सत्य को जानना ये जीवन का सार होता है। यदि सत्य को जान लिया तो जनोपनिषद का मंत्र ये संकेत करता है, यह चेद वेदी सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महती विनष्टि। जो सत्य का साक्षात्कार कर लेता है वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, और जो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता वह अपनी महान हानि कर लेता है। उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है जिस नुकसान की भरपाई
84 लाख बार जन्म लेकर के भी वह नहीं कर सकता है, फिर वह ऊपर नीचे की योनियों में वो जन्मता मरता ही रहता है। वही यहाँ पर तो जैसे सूर्य उदय होने पर रात्रि का अंधकार का अणु मात्र भी शेष नहीं रहता है, ऐसे जो सत्य को जान ले दुखों का सदा सदा के लिए अंत हो जाता है। तो यहाँ संकेत किया गया स्वप्न से जगने पर दुख रहते ही ये सारा संसार सपना ही है। सत्य कहे तो यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होई, यूं कभी इस जीव का साथी सगा नहीं कोई। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बेला जीव का कोई न राखनहार। सगे संबंधी सब स्वार्थ के है, स्वार्थ का संसार है। निस्वार्थ सदगुरु देव है, सच्चे वही हितकार है। ईश्वर कृपा होवे तभी सदगुरु कृपा जब होए हैं, सदगुरु कृपा बिना इस भी नहीं मेल मन की दोए हैं। इसलिए भाई बिना सत्य को जाने दुखों का अंत होता ही नहीं। देखो एक छोटा सा दृष्टांत संकेत करते हैं, समझने वाले थोड़ा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हाँ, मजबूत रहना ताकि आप उसका थोड़ा उत्तर भी पूछेंगे, फिर कौन कैसे क्या दे सकता है। कुशालाल जी से तो नहीं पूछेंगे, इनसे पहले पूछ रखा ना, तो बाकी को देख लेना ना। ध्यान देकर के सुनोगे तब समझ में आएगा। क्या होता है कि कोई एक सज्जन 10-11 बजे सो गया शाम के समय, और सोने के बाद में उसे नींद आ गई, और नींद में उसे सपना आया। क्या आया? सपना आया। और सपने के अंतर्गत वह 1 लाख रुपए की भैंस लेकर के आता है। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की भैंस, जिसका कम से कम 6-7 किलो दूध निकलता। तो क्या होता है, 2-3 महीने तक तो काम ठीक चलता रहता, और एक दिन ऐसा संयोग होता है कि वो भैंस तो 9-11 हो जाती है। अब विचार करके देखो, भैंस जो गुम गई, अब भैंस जब तक न मिले तब तक दुख निवृत्त होगा क्या? नहीं होगा। तो कम से कम वो 3 दिन तक भागा दौड़ी करते हैं। कितने दिनों तक? 3 दिन तक। और 3 दिन के अथक प्रयास के पश्चात भैंस उनको मिल जाती है। तो देखो, भैंस के गुमने से जो दुख हुआ वह दुख निवृत्त हो गया या नहीं हुआ? हो गया ना। परंतु उनके घर में एक दुख और हो रहा था, और वो दुख क्या था? उनका बेटा बीमार हो रहा था। कौन हो रहा था? बेटा बीमार। डॉक्टर ने कहा भाई 3 लाख रुपए वो तो लेकर के आ जाना, ऑपरेशन कर देंगे और बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, और नहीं हो तो लकड़ी वगैरह तैयार रखना, और इसका कोई इलाज ही नहीं है। धन्यवाद। उसके घर में एक दुख और हो रहा था। वो जो कर्जा ले रखा था ना, तो कर्जे वाले कहने का मतलब वो लट लेकर के बाहर बैठे, बाहर निकल, अभी तेरा सिर फोड़ते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, हमारे पैसे अभी के अभी चाहिए। तो बताओ, भैंस के मिलने से वो दुख मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा। वो भी नहीं मिटेगा ना। एक दुख और हो रहा था उसके घर में। कोर्ट से नोटिस आया हुआ था, भाई इस तारीख को इतने बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाना, और यदि नहीं हुआ तो फिर गिरफ्तारी वारंट निकलेगा। फिर आ गया समझ में? एक दुख और हो रहा था, और रसोई में नून मिर्च बिल्कुल ही समाप्त हो गए थे। अब विचार करके देखो, ऐसे करके अनेक अनेक प्रकार के उनके घर में दुख हो रहे थे। तो भैंस के गुमने से जो दुख हुआ वो दुख तो मिट गया, परंतु बताओ बाकी के दुख मिट सकते हैं क्या? कभी नहीं मिट सकते। नहीं मिट सकते ना। अब अपने को एक ऐसा उपाय बताना है कि वो क्या करे कि उसी समय उनके सारे के सारे दुख निवृत्त हो जाए, कोई दुख शेष रहे ही नहीं। किन किन को आ रहा, पहले तो हाथ ऊपर करेंगे। जिन जिन को आ रहा हो ना इसका उत्तर, वो हाथ ऊपर करेंगे कि हमारे को इसका उत्तर आ रहा। देखते कौन ध्यान देकर के सुन रहे थे, कौन इसका मंथन कर रहे थे। किसी को आया क्या उत्तर इसका? ऐसा उपाय बताना, एक ही उपाय बताना, उस एक उपाय से उनके वो बेटे की बीमारी
का संकट भी टल जाए, नून मिर्च का भी टल जाए, और कोर्ट से वारंट आया हुआ वो भी टल जाए, और मारने के लिए बैठे रुपए कर्जा ले रखा वो कर्जा भी। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या आप लोगों के पास में कि एक ही झटके में सारे के सारे उनके दुख मिट जाए? हाँ, पहले तो कोई हाथ खड़ा करे तो पता चले कि भाई किसको इसका उत्तर आ रहा। अरे खतरनाक, इतने बैठे हुए हैं, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, इसका मतलब चित लगा कि किसी ने सुना ही नहीं, है ना? तो आपको तो आराम से सलाह दी, लो देख लो। अच्छा, और कोई नहीं है? रमेश जी आपको भी आ रहा? अरे वाह क्या बात। गणेश जी आपको भी आ रहा है क्या? अरे तो इतने कम से कम हाथ तो ऊपर करते, कम से कम मालूम तो पड़ता भाई इतने साधकों को तो इसका उत्तर आ रहा है ना। हाँ, केवल मात्र थोड़ा सा दिमाग लगाना है। संसार छोड़ना पड़ेगा। संसार छोड़ने से बताओ पैसे मांगने वाले छोड़ देंगे क्या? अच्छा, पैसे मांगने वाले छोड़ देंगे, परंतु खुद को भूख लग रही उसका दुख मिट जाएगा क्या? दुख तो अनेक प्रकार के हो रहे थे ना। नहीं आ रहा। भैंस को बेच दे तो सब दुख खत्म हो जाता। भैंस को बेच दे तो लोग क्या बात। तो भैंस तो 1 लाख रुपए की है, उनका 3 लाख रुपए तो बेटे के ऑपरेशन के चाहिए, और पैसे मांगने वाले 10-15 बेटे, पता नहीं कौन लाख मांग रहा, कौन 50,000, कौन कितना। कैसे मिटेगा दुख बोलो? कोर्ट का वारंट आया हुआ, वहां पर तो जाना ही पड़ेगा। अरे वाह क्या बात। वो देखो सुरवीर तो है ना यहाँ पर बैठे हुए। तो आपको पहले क्या सुनाया था? अपने को ध्यान दे करके सुनना। किसी व्यक्ति को सपना आ रहा था और ये सारी की सारी घटनाएं सपने में घटित, समझ में आया? बिल्कुल सत्य। अरे सपने में तो घटित हो रहा था ये सारा का सारा। यदि वो सपने से जग जाए तो बताओ उसको कोर्ट में जाना होगा, या बच्चे का इलाज कराना होगा, या नून मिर्च लाना होगा, या कर्ज मांग रहे हो कर्ज चुकाना होगा? सिर्फ स्वप्न से जागना होगा। सिर्फ स्वप्न से जागना होगा गुरुदेव। केवल मात्र सपने से जगना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जाग्या दुख दूर न होई। अरे सपने में यदि कोई तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ रहा हो, उस समय यदि हम जग जाए तो सारा का सारा दुख मिट जाता है। और यदि सपने से जगे नहीं और किसी पहलवान की शरण में जाकर के पड़े, आप मुझे बचाओ, तो भाई वह जब तक रहेगा तब तक तो बचा देगा, और नहीं रहेगा तो फिर वापस लागू हो जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक सेठ के पास में कोई गया, जाकर के कहा भाई मुझे नौकरी चाहिए। कोई तुम्हारे को नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी। अब उनके ससुर जी बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने फोन किया सेठ जी को। सेठ जी तो बेटे थे एकदम खड़े हो गए। बोलो क्या आदेश है कि तुम्हारे वहां पर जो सबसे ऊंचा पद हो उस पद के ऊपर हमारे जमाईराज को बिठाया जाए। तुरंत उनको बिठाया गया। इधर 5 वर्ष पूरे हुए, सत्ता पलट गई। उन्होंने सेठ जी ने कहा भाई घर जाओ, हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं है। अब उन नेताजी ने फोन किया, समझते जानते नहीं हो कि हम कौन हैं, हमारे जमाईराज को इसी समय पद पर प्रतिष्ठित करो। उन्होंने कहा हम तुम्हारे जैसे बहुत सारे देखते, किन किन की परवाह करें। तो भाई ये तो जब तक होते हैं तब तक की तो बात कुछ और होती है, नहीं तो यहाँ पर केवल इतना सा संकेत किया गया, सत्य को जान करके दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जाता है। सचमुच में हम जिसको देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, जो सुन रहे हैं वो भी सत्य नहीं है, सूंघ रहे वो भी सत्य नहीं है, चख रहे स्पर्श कर रहे ये सारा का सारा झूठा है। कहाँ तक कहा जाए, जो मुख से ती बोलिए अरूप नियत है कान, जो आंखें सुन देखे सभी माया जान, ये सारा का सारा झूठा होता है। को गोचर जान लगी मन जाई, तो सब माया जानो भाई, ये सारा का सारा झूठा होता है। इसलिए जब तक झूठे को झूठा नहीं जानते हैं तब तक सत्य की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती, जिज्ञासा ही नहीं होती है, और सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक साधक को
सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में सत्य क्या है। हाँ, संसार के नष्ट होने पर भी जिसका नाश नहीं होता है, सबके परिवर्तन हो जाने पर भी जिसका परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन का भी अधिष्ठान होता है, परिवर्तन का भी साक्षी होता है। परिवर्तन होने न होने दोनों को जो सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है वही परमार्थ होता है, वही सत्य होता है। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों कालों में नाश न हो, उसको कहते हैं सत्य। तो इस दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो न देह सत्य होता है, न इंद्रियां सत्य होती है, न प्राण सत्य होते, न मन न बुद्धि, अरे कुछ भी सत्य नहीं होते। और हम जागने से लेकर के सोने तक इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं, इन्हीं को महत्व देते हैं, इसी के लिए जीते इसी के लिए मरते हैं। तो बताओ, हम सत्य को महत्व दे रहे हैं या झूठी चीजों के चक्कर में पड़े हुए हैं? यहाँ पर तो वे देख लो, सीपी की जो चांदी है ना, 2-5 ट्रक एकत्रित क्यों ना कर लो, फिर भी एक भी पैसा मिलने वाला है ना। इसलिए केवल मात्र सत्य को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। जो कुछ भी हम आज दिन तक जो कुछ भी करते आए, अभी जो कर रहे, आगे जो कुछ भी करेंगे, सब झूठा है। झूठे से संसार को चलाया जा सकता, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए झूठे को झूठा जानो। ऐसा यदि कोई करने में सफल हो जाएगा तो उसकी फिर सत्य की जानने की जो जिज्ञासा हो तीव्रतर हो जाएगी, और अंततो गत्वा सत्य को जान करके वह सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा। क्योंकि जो सत्य को जान जाता है, जानते ही वह स्वयं सत्य हो जाता है। जैसे कोई माइक को देखे तो माइक को देखते कोई माइक हो जाता है क्या? गधे को देखने वाला गधा होता है क्या? परंतु जो सत्य को जानेगा तत्क्षण वह भी सत्य हो जाएगा। ये थोड़ी विशेष बात है। इसका जो मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, निश्चित रूप से जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो, जय हो।